एवरीबडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य दीपक विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, आज कल हमारा पेपर है और पेपर के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो नादान दोस्त पाठ जो है इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। मतलब मैं आपको सीधे डायरेक्ट प्रश्न बताऊंगा, आपके 4 उत्तर मिलेंगे। वहाँ अवसर ऐप पर आप कल टेस्ट करोगे। कल 27 तारीख है, आपका सेट का पेपर है। एक भी नंबर आपका छूटे ना, ठीक है। नादान दोस्त में क्या है बेटे? 2 बच्चे हैं, क्या क्या? केशव और श्यामा। केशव एक लड़का है, श्यामा एक लड़की है। तो उनके बारे में ही छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या नादानी करते हैं। तो उस नादानी के लिए ही ये पाठ तैयार हुआ है। और आप भी छोटे छोटे बच्चे हो तो ध्यान से सुनना। तो चिड़िया, एक चिड़िया का जिक्र है। चिड़ा और चिड़िया होते हैं, उनके अंडे होते हैं। केशव और श्यामा के माता पिता होते हैं। वो चिड़िया के अंडों के लिए देखभाल करने के लिए एक व्यवस्था बनाते हैं। उस व्यवस्था में उनकी एक नादानी हो जाती है कि वो अंडों को छू देते हैं। छू देने से अंडे खराब हो जाते हैं, ठीक है। चिड़िया उनको सेती नहीं है और उन अंडों को धरती पर गिरा देती है। ऐसी एक कहानी है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि नादान दोस्त ये विधा क्या है? पहले तो ये इसका बात का पता होना चाहिए तुम्हें। नादान दोस्त कविता है, कहानी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, क्या है? नादान दोस्त बेटा एक कहानी है। नादान दोस्त क्या है? एक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 2, नादान दोस्त के लेखक कौन है? नादान दोस्त कहानी के लेखक प्रेमचंद। कौन है बेटा? प्रेमचंद। 2 प्रश्न हो गए अपने। तीसरा प्रश्न है बेटे, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए? चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए? चिड़िया ने अंडे दरवाजे में दिए, कमरे में दिए, कार्निश पर दिए, कहाँ दिए? तो क्या आएगा इसका उत्तर? कार्निश पर दिए। कहाँ दिए अंडे उसने? कार्निश पर। क्वेश्चन नंबर 4, श्यामा चावल कहाँ से निकाल कर लाई? श्यामा चावल कहाँ से निकाल कर लाई? बताओगे प्यारे विद्यार्थियों? अब अपनी मां से नजर बचाते हुए वो मटके से चावल निकाल करके लेके आई थी। क्या लेके आई थी? चावल मटके से। मटका मतलब घड़े से। क्वेश्चन नंबर 5, जिस प्याली में चिड़िया के लिए पानी रखा, जिस प्याली में चिड़िया के लिए पानी रखा, वह किसकी बनी थी? किसकी बनी थी? पीतल की थी, चांदी की थी, स्टील की थी या पत्थर की थी? उत्तर क्या आएगा? पत्थर की कटोरी थी वो। किस चीज की कटोरी थी? पत्थर की कटोरी। हाँ, इसे साफ करता हूं, दोबारा देखो बेटे। नादान दोस्त एक कहानी है। नादान दोस्त एक कहानी है। और नादान दोस्त जो कहानी है, उस कहानी के लेखक कौन है? उस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। और चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए?
चिड़िया ने अंडे दिए बेटे कार्निश पर। कहाँ दिए? कार्निश पर। और श्यामा चावल कहाँ से निकाल कर लाई? श्यामा चावल कहाँ से निकाल कर लेके आई? मटके में से। और जिस प्याली में चिड़िया के लिए पानी रखा वह किसकी बनी थी? पत्थर की। और जो पत्थर की कटोरी थी उसमें पहले क्या रखा हुआ था? उसमें तेल रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? तेल रखा हुआ था। तेल को तो नीचे जमीन पर उड़ेल दिया और उसको साफ करके उसमें पानी डाल दिया। तो 5 प्रश्न हो गए। छठा प्रश्न करते हैं, बहुत ही आसान। प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक भी नंबर छूटे ना। कल आपकी सेट की परीक्षा है 27 तारीख को। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक भी प्रश्न आपका रहना नहीं चाहिए। हाँ, प्रश्न नंबर 6, नादान दोस्त में पाठ में किस ऋतु का जिक्र है? किस ऋतु का जिक्र है? बताओ भाई, किस ऋतु का जिक्र है? कौन सी ऋतु के दिन थे? गर्मी के दिन थे, इसलिए क्या होगा बेटे? ग्रीष्म ऋतु। क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु। क्वेश्चन नंबर 7, स्टूल किसके ऊपर रखा? स्टूल किसके ऊपर रखा? हाँ भाई, आप बताओगे? प्रमोद बताओ भाई, स्टूल किसके ऊपर रखा? स्टूल रखा था जो नहाने की चौकी है उसके ऊपर। स्टूल किसके ऊपर रखा? नहाने की चौकी पर। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8, अगला प्रश्न है, कार्निश पर कितने अंडे थे? कार्निश पर कितने अंडे थे? 2, 3, 4, 5, कितने थे बेटा? 5, 30। आप बताओ। शाबाश। कितने अंडे? 3 अंडे। क्वेश्चन नंबर 9, केशव ने अंडे तिनकों से उठाकर कहां रखे? जो तिनकों के ऊपर अंडे पड़े थे वो कहां रख दिए केशव ने? केशव ने अपनी बहन को कहा था, किसको? श्यामा को, कि जा भाग के कोई चिथड़ा कोई कपड़ा लेके आ। तो वो पुरानी धोती का एक कपड़ा लेके आई। उस धोती के पुराने कपड़े से उसने गद्दी बनाई और उस गद्दी के ऊपर उन अंडों को रख दिया था। तो लिख दूं मैं, पुरानी धोती की गद्दी पर। पुरानी धोती की गद्दी पर केशव ने अंडे तिनकों से उठाकर कहां रखे? पुरानी धोती की गद्दी पर। अगला प्रश्न है, इसे मैं रब कर रहा हूं, दोबारा देख लो। नादान दोस्त पाठ में किस ऋतु का जिक्र किया गया है? गर्मी का, ग्रीष्म ऋतु का। स्टूल किसके ऊपर रखा था? स्टूल वैसे छोटा पड़ रहा था तो उसके नीचे एक और चौकी लगा दी। कौन सी चौकी? जो नहान घर में बाथरूम में जो रखी थी वो नहाने की चौकी उसके नीचे रख दी और उसके ऊपर स्टूल रख के किसको चढ़ा दिया ऊपर? केशव को चढ़ा दिया और श्यामा ने स्टूल को पकड़ लिया। कार्निश पर कितने अंडे थे? कार्निश पर बेटा कितने अंडे थे? 3। केशव ने अंडे तिनकों से उठाकर कहां रखे? पुरानी धोती की गद्दी पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10। शाबाश, एक भी नंबर आपका छूटे ना। आचार्य दीपक के साथ आप विवेकानंद गुरुकुल पर जुड़े रहिए। प्रश्न नंबर 10,
चिड़िया को खाने के लिए क्या दिया? चिड़िया को खाने के लिए क्या दिया? चिड़िया को खाने के लिए क्या दिया था भाई? चावल। क्या दिया था? चावल। क्वेश्चन नंबर 11। केशव और श्यामा के मन में क्या सवाल उठते थे? केशव और श्यामा के मन में क्या सवाल उठते थे? क्या सवाल उठते थे? कौन बताएगा? उनके मन में सवाल उठते थे, कितने अंडे होंगे? क्या सवाल उठते थे? कितने अंडे होंगे? कितने बड़े होंगे? क्या खाते होंगे? क्या खाते होंगे? इस प्रकार के सवाल उठते थे। कितने अंडे होंगे? 2, 3, 4, 5। कितने अंडे होंगे? कितने बड़े होंगे? इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े। कितने बड़े होंगे? क्या खाते होंगे? मतलब उनको राशन पानी क्या चाहिए, उसके लिए व्यवस्था कैसे होती होगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 12। बच्चों को नींद क्यों नहीं आ रही थी? उनकी मम्मी ने कहा कि सो जाओ नहीं तो तुम्हारे पड़ेंगे, गर्मी का टाइम है, बाहर नहीं घूमना। बच्चों को नींद क्यों नहीं आ रही थी? बच्चों को नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि बच्चे जो कार्निश पर चिड़ा और चिड़िया बैठे थे और जो अंडे रखे थे उनको देखना चाहते थे। इसका उत्तर क्या होगा? कार्निश पर अंडे देखने की उत्सुकता के कारण, कार्निश पर अंडे देखने की उत्सुकता के कारण, ठीक है, इसलिए उनको नींद नहीं आ रही थी। माँ के पास सोए, आंख बंद कर ली, मतलब झूठ मूठ में, और फिर देख लिया कि हाँ माँ को नींद आ गई है, फिर दोनों खड़े होके बाहर आ गए, दोनों के दोनों, केशव और श्यामा। हाँ, प्रश्न नंबर 13। केशव और श्यामा, केशव और श्यामा के प्रश्नों के उत्तर कौन नहीं देता था? के प्रश्नों के उत्तर कौन नहीं देता था? कौन थे उनके घर में? उनके घर में उनके माता पिता थे। माता तो बेचारी काम में परेशान रहती और पिताजी दफ्तर के काम में या पढ़ाई लिखाई के काम में परेशान रहते थे, तो वे उत्तर नहीं दे पाते थे। तो इसका उत्तर आएगा माता पिता। माता पिता। दोबारा देखो, चिड़िया को खाने के लिए क्या दिया? चावल। केशव और श्यामा के मन में क्या सवाल उठते थे? कितने अंडे होंगे? कितने बड़े होंगे? क्या खाते होंगे? बच्चों को नींद क्यों नहीं आ रही थी? कार्निश पर अंडे देखने की उत्सुकता के कारण उनको नींद नहीं आ रही थी। केशव और श्यामा के प्रश्नों के उत्तर कौन नहीं देता था? उनके माता पिता नहीं देते थे। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 बड़े ही सुंदर सुंदर प्रश्न हैं। कल इनमें से प्रश्न आएंगे और आप धड़ाधड़ प्रश्नों के उत्तर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14। केशव ने छाया के लिए
क्या चीज प्रयोग की? केशव ने चिड़ा चिड़िया अंडे उनको छाया करने के लिए क्या चीज प्रयोग की थी? क्या चीज प्रयोग की? कूड़े की बाल्टी, कूड़े की बाल्टी। और कूड़े की बाल्टी में एक सुराख था और सुराख में उसने क्या लगा दिया था? एक कागज ठूस दिया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, केशव और श्यामा को शुद्ध नहीं रहती थी, शुद्ध नहीं रहती थी। किस चीज की शुद्ध नहीं रहती थी भाई? वो इतने मशगूल हो जाते थे चिड़ा चिड़िया उनके अंडे इत्यादि देखने में, तो उनको दूध और जलेबी खाने की भी, दूध और जलेबी उनके सामने रखे हुए हों, उनके खाने की भी उनको क्या नहीं रहती थी? दूध और जलेबी की भी शुद्ध नहीं रहती थी। शुद्ध मतलब शुद्धि। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं देखने दिए? अंडे क्यों नहीं देखने दिए? अब जो श्यामा थी वो थी छोटी भाई। क्या थी? छोटी थी। तो केशव ने सोचा कि ये गिर जाएगी, केशव ने सोचा ये गिर जाएगी, मतलब गिरने के डर के कारण, गिरने के डर के कारण। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 क्या है? शाम 4 बजे, सायं 4 बजे, शाम 4 बजे श्यामा ने क्या देखा था? श्यामा ने क्या देखा था? हाँ भाई विनोद बताओ आप। शाम 4 बजे जब दोबारा उठे बच्चे, तो बच्चों ने क्या देखा था? क्या देखा था? अंडे टूटे पड़े थे, अंडे टूटे पड़े थे। केशव के पिताजी कहाँ गए थे? प्रश्न नंबर 18, केशव के पिताजी कहाँ गए थे? बताओ। दफ्तर में। कहाँ गए थे? दफ्तर में गए थे। ठीक है। इन प्रश्नों को दोबारा देखो। केशव ने छाया करने के लिए, चिड़ा चिड़िया और अंडों को छाया करने के लिए क्या चीज प्रयोग की? कूड़े की बाल्टी। केशव और श्यामा को शुद्ध नहीं रहती थी, खाने पीने की भी शुद्ध नहीं रहती थी, यानी दूध और जलेबी उनके सामने रखा है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान चिड़ा चिड़िया और अंडों की तरफ है। केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं देखने दिए? कि श्यामा कहीं गिर न जाए, गिरने के डर के कारण नहीं देखने दिए। शाम 4 बजे श्यामा ने क्या देखा था? शाम 4 बजे श्यामा ने देखा कि अंडे टूटे पड़े थे। केशव के पिताजी कहाँ गए थे? केशव के पिताजी दफ्तर गए थे। अगला प्रश्न करते हैं, 19वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सारे प्रश्न आपको इन्हीं में से ही कल मिलने वाले हैं और कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न क्या कहता है? केशव कौन सी बात नहीं भूल रहा था? केशव कौन सी बात नहीं भूल रहा था? अब क्या है, केशव ने अंडों को क्या कर दिया था?
मतलब गंदा कर दिया था हाथ लगा करके। और जब हाथ लगा देते हैं अंडों के तो पक्षी उसको सेता नहीं है, और पक्षी सेगा नहीं तो वह बच्चे तैयार नहीं होंगे, वो अंडों को गिरा देता है पक्षी। तो इस प्रकार से केशव कौन सी बात नहीं भूल रहा था, अपनी गलती के कारण अंडे टूटने की बात। अपनी गलती की वजह से अंडे टूटने के कारण, अपनी गलती की वजह से अंडे टूटने के कारण इस बात को नहीं भूल पा रहा था। कौन? केशव। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20। अंडे गंदे क्यों हो गए? अंडे गंदे क्यों हो गए? क्या लिखोगे? छूने के कारण। किसने छुआ था उनको? केशव ने। छूने के कारण अंडे गंदे हो गए। क्वेश्चन नंबर 21। पाठ में किस समय की बात है? ग्रीष्म ऋतु थी और दोपहर का समय। किस समय? दोपहर का समय था। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22। दोनों बच्चे एक दूसरे को तसल्ली कैसे देते थे? दोनों बच्चे एक दूसरे को तसल्ली कैसे देते थे? अब देखो बच्चों, उनके माता पिता थे, वो तो उनके सवालों का कोई जवाब देते नहीं थे, तो वे एक दूसरे को तसल्ली कैसे देते थे? एक दूसरे से सवाल जवाब करके, आपस में ही सवाल जवाब करके, आपस में ही सवाल जवाब करके, आपस में सवाल जवाब करके एक दूसरे को वो क्या देते थे? तसल्ली देते थे। और प्रश्न नंबर 23। इस पाठ में एक शब्द आया है हिकमत। क्या शब्द आया है? हिकमत। हिकमत शब्द का अर्थ। अब हिकमत शब्द का अर्थ, जो कूड़े की बाल्टी लेके आती है उसकी बहन श्यामा, तो कूड़े की बाल्टी में छेद होता है, तो वो कहती है कि इसमें तो छेद है, इसमें से धूप आएगी, खाया करोगे इससे। तो बोले तू लेके आ बाल्टी, मैं कोई हिकमत निकालता हूं, मैं कोई उपाय निकालता हूं। हिकमत शब्द का अर्थ क्या होता है बेटे? उपाय। ठीक है। इस प्रकार से आपने सारे प्रश्न उत्तर बहुत बढ़िया से किए, और नादान दोस्त पाठ में से इन्हीं प्रश्नों में से ही आपके प्रश्न आने वाले हैं कल। तो आचार्य दीपक के साथ आप जुड़े रहिए, और चारों पाठ, 2 कविताएं, 2 पाठ, जून और जुलाई का जो सिलेबस है आपका वो करवा दिया गया, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा दिए गए हैं। और मेरे द्वारा विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जो रामायण के बालराम कथा के पहले 3 पाठ हैं, अवधपुरी में राम और 2 वरदान और जंगल और जनकपुर, तीनों लेसन वो भी करवाए जा चुके हैं, तो आप उनको पढ़ना। और प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। आचार्य दीपक से जुड़े रहिए। जय हिंदी, जय भारत।